Recording in progress. जया। यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें, आराधना 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 यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें, आराधना 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 यीशु के लहू में आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें, आराधना 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 आराधना। थैंक यू। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में कार्य करे। जैसा कि हम नहमाया के जीवन से देख रहे हैं कि कैसे वो प्रभु की वो सेवा कर सका जो उस समय जरूरत थी। आज भी जब प्रभु के इस कार्य में जागृति की जरूरत है तो हमें किस प्रकार से उस कार्य को करना है ये हम साथ साथ देखते चले आ रहे हैं कुछ समय से। और आज जो है हमने जैसे कि कल देखा था कि किस प्रकार से जैसे ही सेवा आरंभ हुई और वो विरोध शुरू हुआ। सो हमेशा याद रखें परमेश्वर का जहां कार्य होगा वहां विरोध जरूर होगा और उस विरोध को इसका सामना करने के लिए हम अ, नेहमाया के जीवन से आने वाले दिनों में भी देखने वाले हैं कि हम क्या करें कि उस विरोध का सामना कर सकें। परंतु जो कल उस हम लोगों ने सीखा वो यही था कि उसने बड़े हियाव के साथ इस बात का दावा किया कि यरूशलेम में जो है वो ना तो तुम्हारा कोई जो विरोधी थे उनसे कहा तुम्हारा कोई भाग नहीं है,
तुम्हारा कोई शेयर नहीं है, शैतान का कोई भाग हमारे कलीसियाओं के ऊपर नहीं है, ना मेरे परिवार के ऊपर, ना मेरे अपने जीवन के ऊपर है। और फिर उसने कहा जब कोई भाग नहीं है तो तुम्हारा कोई हक भी नहीं, कोई राइट नहीं है कि तुम इलीगली हमारे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे शहर की कलीसिया में तुम रह सको। और जब तुम्हारा कोई हक नहीं है तो पुरानी सारी स्मारक जो है, जो पुराने सारे अधिकार जो है, वो सब समाप्त हो चुके हैं। जैसे कि हम बार बार कुलुसियों 2 का 14 और 15 में पढ़ते आ रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया है, और सब कुछ उसने पुरानी चीजों को हटा डाला, मिटा डाला, उतार डाला, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना डाला है, और उसने हमको विजयी बना दिया है। अब आगे देखते हैं, आगे नेहमाया क्या करता है अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए। वो क्या करता है, और ना केवल उसने उपवास प्रार्थना किया, ना केवल उसने नेताओं के लिए प्रार्थना किया, या बहुत सी बातों को हम देखते आ रहे हैं, ना केवल उसने वो किया परंतु उसने कार्य भी किया। और उसने क्या किया, जैसे अगर आप तीसरा अध्याय, अगर आप, मैंने आपसे कहा था कल कि आप लोग तीसरा अध्याय पूरा पूरा पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़ा तो आज जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इस तीसरे अध्याय में जो है, वो दीवार जो टूटी हुई थी, शहर पना जो टूटी हुई थी, शहर पना टूटे होने के कारण दुश्मन शैतान अंदर आ जा रहा था, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में, और वहां को खंडर बना दे रहा था। परमेश्वर का जो मंदिर था उसको भी खंडर बना दे रहा था। तो हम देखते हैं कि उसने सबसे पहले जो किया वो ये कि उसने दीवार को खड़ा किया, और उसको उसको मालूम था कि जो दीवार बनेगी, बनना जरूरी है। प्रभु ने आज हमको हमको भी इसी प्रकार का कार्य सौंपा है कि हम प्रार्थना के द्वारा और कार्यों के द्वारा हमारे अपने जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी हमारी कलीसियाओं में जो जो दीवार है उसको कैसे बिल्ड करना है। अब बहुत लंबी बड़ी ऊंची दीवार हुआ करती थी। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो 43 परिवारों का नाम दिया गया है। और यहां से यहां तक, मछली फाटक से यहां तक, और कूड़ा फाटक से यहां तक, मतलब कि वो जगहों को भी नियुक्त किया। एक एक परिवार को जो है वो नियुक्त किया कि तुम यहां से यहां तक दीवार की मरम्मत करोगे, और कुंडे लगाओगे, और उसमें जो भी चीजें है उसको आप पूरा करोगे। और उन लोगों ने विश्वास योग्यता से उस कार्य को किया, इसीलिए वो 53 डेज में, सॉरी 52 डेज में, 92 दिनों में वो दीवार खड़ा कर पाया, वरना अकेला जन नहीं कर सकता था। तो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देखते हैं कि परिवार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अ, परिवार जो है, जो 43 परिवार हैं, 43 परिवार हैं, उनका उनका खड़ा होना जरूरी है। आज हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे कलीसिया में जो विश्वासी परिवार हैं, एक तो वो परिवार एक ऐसे परिवार बने जिसमें कि दोनों जन जो है वो प्रभु यीशु को जानते हों और विश्वासी हों, और उन्हीं के साथ विवाह करें। तो ताकि वो मिलकर प्रभु की सेवा कर सके। अगर अगर आपका शादी बाद में, शादी पहले ही हो गया था, आपके पति या आपकी पत्नी प्रभु को नहीं जानते, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अकेले काफी हो। परंतु थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल होगा, परंतु अगर आप प्रभु के साथ नेहमाया की तरह चलते रहे तो आप अपना कार्य जो प्रभु ने सौंपा है उससे कर पाएंगे। परिवार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग हर फ्राइडे को एक 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 हरिद्वार से एक प्रेयर वॉरियर्स करके एक ग्रुप है, उसके साथ जुड़कर हम 7 बजे से
इस परिवारों के ऊपर ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, मैं आपको लिंक भी भेज रही हूँ, और इसके बाद तुरंत मैं आपको लिंक भेजूंगी। आप शाम को, फ्राइडे को 7 बजे जुड़ सकते हैं। आज भी मैं परिवारों के ऊपर लूंगी, और इससे पहले भी परिवारों के ऊपर लेती आई हूँ। सो परिवार जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमको परिवारों को कैसे दृढ़ करना है उसको हमको सीखना जरूरी है, ताकि हम अगर इंडिविजुअल पत्नी, हम अगर व्यक्तिगत पति, हम खड़े हो जाए प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, तो वो दीवार बहुत जल्दी बन जाएगी, प्रभु का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और इस पूरे अध्याय में जो 43 परिवार हैं, उनको आप देखें तो बहुत ही नेहमाया ने जो एक एक परिवार को अनुशासित किया, उसको उनको काम सौंपा। ये परिवार अनुशासित थे, और वो अपना अपना कार्य वो बड़ी अच्छे से कर रहे थे। और पवित्र ऐसा नहीं था, कोई गड़बड़ी नहीं थी कि एक परिवार जिसको फलानी जगह से फलानी जगह अब दीवार की मरम्मत करनी थी, ऐसा नहीं था कि वो कूद कर 43 वाले परिवार के पास पहुंच जाए और कहे कि मैं तुम्हारे साथ करूंगा, या वो इधर आ जाए और कितना गड़बड़ी हो जाए। हर परिवार ने अपना अपना काम किया। सो इस समय पवित्र आत्मा चाहती है कि मैं अपने बारे में जान लो, आप अपने बारे में जान ले कि प्रभु ने इस समय में आपको क्या काम सौंपा है। इसको जानना बहुत जरूरी है, और साथ साथ में ये जानना भी जरूरी है कि हमारे इस एज में, इस आयु में मुझे क्या काम करना है। और उस काम को जब हम समझ जाए और उसी को करें, तो हम प्रभु का कार्य बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सो पवित्र आत्मा से पूछे, पवित्र आत्मा आप मुझे बताइए कि इन दिनों में, इस एज में, जब मेरे बच्चे छोटे हैं या अब बड़े हो गए, मुझे कैसे कार्य करना है। मैं आपको अपनी गवाही देना चाहती हूँ। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, और उस समय वो पढ़ाई कर रहे थे या उससे भी छोटे थे, तब जो है मैं और मेरे पति ने शादी से पहले ही प्रभु की सेवा करने के लिए सोच लिया था। और हम लोग की शादी के 1 हफ्ता बाद ही जो है हम लोगों ने एक संस्था को ज्वाइन किया। उसमें हम विद्यार्थियों के बीच में, जो विश्वासी वहाँ विद्यार्थियों के बीच में कार्य करा करते थे। अब ये था कि उस संस्था में मेरे हस्बैंड जो थे वो 15 दिन 20 दिन वो दूसरे शहरों में जाया करते, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में मेरे पति सेवा कर रहे थे, और मैं अपने बच्चों के साथ 15 से 20 दिन तक अकेली रहती थी। और मैं उनके साथ रहा करती थी। तो अक्सर मैं ये सोचती रहती थी, अरे मैंने भी तो अपनी नौकरी छोड़ी, मैं तो कोई सेवा कर नहीं रही हूँ, मैं तो सेवा इन बच्चों की वजह से मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। और मैं ना कोई बाइबल स्टडी ले पा रही हूँ, ना मैं ये कर पा रही हूँ, ना मैं वो कर पा रही हूँ। तो मैं काहे को मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो एक साउथ से हमारे साथ एक बहन है, शर्ली क्रिस्टोफर। अभी वो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं। वो आई, हमसे विजिट करने आते थे, जो हमारे सीनियर थे। तो वो लखनऊ आए जब मैं लखनऊ में रह रही थी अपने बच्चों के साथ। तो उन्होंने मुझे मैं बार बार इस बात को उनके सामने कह रही थी कि बच्चों की वजह से मैं जो हूँ, कोई सेवा तो मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे एक दिन बैठाया, और मुझे मुझे मेरी काउंसलिंग करी, और उन्होंने कहा, स्नेह, तुम कभी मत सोचो कि तुम सेवा नहीं कर रही हो, तुम सेवा कर रही हो, क्योंकि तुम 2 ऐसे प्रभु के सेवकों को खड़ा कर रही हो इस उम्र से, जो कि आगे चलकर प्रभु की सेवा करेंगे। ये काम कठिन जरूर है, परंतु ये कार्य आगे के लिए, कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये बच्चे
तुम हर समय बोलती रहोगी कि इन बच्चों की वजह से मैं नहीं कर रही हूं, तो जितनी बार तुम बोलती हो उतनी बार तुम अपने बच्चों को श्राप देती हो कि ये प्रभु की सेवा में हिंड्रेंस है, ये प्रभु की सेवा में हिंड्रेंस है, ये दो प्रभु के सेवक तुम खड़े कर रही हो। उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात आ गई। और जो तुम घर में रहकर अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करती हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। जिस तरह से तुम प्रार्थना कर सकती हो कोई नहीं कर सकता। तो वो मेरा जो फेस था, वो जो मेरी उम्र थी, वो जो मेरे छोटे बच्चों के साथ जो बात थी, उसको मैं समझ गई। और फिर उसके बाद मैं कभी नहीं कहा। और मैं उनको पहले जब बच्चे आकर कुछ मुझे बताते थे तो मैं खिसिया के बोलती थी, चलो यहाँ से जाओ, तुम लोग अपना काम करो, ये वो, मैं अपना काम कर रही हूँ। परंतु उसके बाद से मैं उनकी बात सुनती। अम, वो तो करते थे उनके साथ, प्रार्थना तो करते थे, और बाइबल भी बताते थे, परंतु वो बढ़न नहीं था। ये नहीं था कि ये मेरे बच्चे आगे चल के सेवा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो सिस्टर शर्ली क्रिस्टोफर के लिए, जिन्होंने मेरे आंखों को खोल दिया। और उस समय से जब मेरे बच्चे छोटे ही थे, तब से मैं समझ गई कि मैं जो हूँ सेवकों को खड़ा कर रही हूँ। मैं प्रभु को आज हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे दोनों बच्चे प्रभु की सेवा में हैं। और वो प्रभु को पूरी महिमा देने वाले हैं। और वो ऐसे हैं कि वो पैसों के लिए नहीं, परंतु प्रभु को महिमा देते हैं। और वो अवश्य से प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, दीवार को बना रहे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सो परंतु फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो समय था जब वो कार्य मैंने किया। परंतु फिर बाद में मैं देखती हूँ कि जब बच्चे जो थे वो बड़े होने लगे, तो उसके बाद मेरी सेवा में बदलाव आने लगा। और सिस्टर शर्ली क्रिस्टोफर ने मुझे एक बात और कही थी कि ये एक समय आएगा, स्नेह की अर्पण तुमको लेके जाएगा जगह जगह। और वो तुम बाइबल स्टडी लोगी। और वास्तव में वैसे ही हुआ। और धीरे धीरे करके ये सेवा बढ़ती गई। और कुछ सालों तक, मतलब 12-13 साल तक मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने प्रभु की सेवा ज्वाइन करी, तो मेरा काम होता था संस्था के द्वारा जो भी प्रोग्राम अरेंज होते थे, जो भी अरेंज किया जाता था, उसमें मैं फिजिकल अरेंजमेंट देखती थी। सब देखती थी कि कहाँ कौन रुकेगा, टॉयलेट साफ है कि नहीं है, हर रूम की खिड़कियां साफ है कि नहीं है। और 4 दिन पहले पहुंच जाती और हर एक काम को करती थी। और खाना देखती थी कि 140 लोगों तक का खाना मैंने देखा कि किस प्रकार से बनेगा। और कभी कभी कुक्स चले जाते थे तो खाना भी बना लेती थी। और वो मेरा जो कॉन्सेप्ट था, जो सोच सोच विचार था, प्रभु की सेवा के लिए बदल गया। और प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। अपने समय पर प्रभु ने मुझे मुझे आगे आगे इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है, अगर वो काम वो मैं करूंगी, मेरा परिवार वो दीवार को बनाने पाएगा। मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड, आपके पत्नी और आपके बच्चे, आपका परिवार वो काम करने पाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर उसके बाद जैसे हमें हमें दूसरों की चिंता नहीं होना चाहिए कि फलाना का क्या होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अनुशासन था, यूहन्ना उसके 21 का 20 से 22 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि यीशु मसीह जो है पूरे 21वें अध्याय में, कि ये जो पतरस है वो कहने लगा है प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उसको 2 बार दिखाई भी दे चुके हैं और बात भी कर चुके हैं, परंतु उसके उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। और उसने एक दिन कहा कि अब चलो हम लोग मछली पकड़ने चलते हैं। और वो लोग तिब्रियास झील में जाकर मछली पकड़ने लगे, रात भर पकड़ते रहे, कुछ नहीं पाया। और प्रभु यीशु मसीह क्योंकि जीवित होकर दिखाई दे रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने सुबह सुबह झील के किनारे बुलाकर जोर से बोला, बालकों, क्या तुमने कुछ पकड़ा? क्या तुम्हें कुछ मिला? कुछ मछलियां पकड़ी? तो इन लोगों ने कहा, नहीं, दूर से
करीब कुछ कुछ कोस कुछ किलोमीटर दूर था। और तब यीशु मसीह ने कहा अपने दाहिनी ओर जाल डालो, और जब उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला तो बहुत 153 मछलियां आ गई, उन्होंने गिनी। और पतरस समझ गया, अरे यूहन्ना समझ गया, अरे ये तो यीशु मसीह है। जैसे उसने पहली बार हमको झील में कहा था और हमको अपने पीछे चलने के लिए कहा था, ये वही है। और लोग जब वापस किनारे आए तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए रोटियां बना रखी थी, मछलियां भून कर रख रखी थी, अंगीठी जला रखी थी। प्रभु यीशु को पता था कि ये लोग रात भर के बहुत भूखे और प्यासे हैं, थक चुके हैं, उनको नाश्ते की जरूरत है। उनको अभी मेरे भाषण की जरूरत नहीं है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने तुमको मछलियों को पकड़ने वाला नहीं पर मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाया था, तुम फिर से उसी काम में लग गए, ये भाषण की जरूरत नहीं है उनको। सो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर सबको नाश्ता दिया, एक पिकनिक जैसे मनाई जा रही है। और वहां पर पतरस से यीशु मसीह एक तरह से कह रहे हैं, क्या तू मुझे प्यार करता है? क्या तू मेरी भेड़ों को चराएगा? क्या तू मेरे मेरे मेमनों की रखवाली करेगा? और और प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं कि वो एक लीडर होगा। परंतु पतरस को ये पता था कि वो यीशु मसीह यूहन्ना को ज्यादा प्यार करते हैं, यूहन्ना उनके बहुत क्लोज है, ऐसा सोचता था वो। तो यूहन्ना को वो काम सौंप के जाएंगे लीडरशिप का। परंतु वो यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं और एक एक जगह बैठे हैं, सब अलग अलग लोग बैठे हैं। इतने में वो यूहन्ना को देखता है पतरस, और यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि तू कैसे मृत्यु से मरेगा, तेरा साथ क्या होगा, ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह उससे कर रहे हैं। तो यूहन्ना जो है जो यूहन्ना जब निकल के गया है उस साइड से, या कोई यूहन्ना को देख के कहा उसने कि यीशु मसीह आप मेरे बारे में तो बता रहे हैं, इसका क्या होगा, इसको आप क्या काम सौंप रहे हैं? तो प्रभु ने कहा तुझे उससे क्या, तुझे उससे क्या, जो वर्ड बोले थे प्रभु ने कहा, तो तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले, जो मैं तुझसे कह रहा हूं वो कर। गड़बड़ी का आत्मा कार्य ना करे, जो प्रभु ने मुझे सौंपा है उसकी ओर ध्यान दे। हम ये ना सोचे, अगर प्रभु ने आपको अभी के लिए अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए रखा है, या कोई विशेष काम के लिए आपको कलीसिया में रखा है कि आप झाड़ू पोछा ही लगाएं, आप कुर्सियां ठीक करें, आप जरूरी नहीं है कि सब लोग पुलपिट पर खड़े हो जाएं, और जरूरी नहीं है कि सब लोग झाड़ू पोछा लगाएं। तो जहां जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है, और समय समय पर प्रभु बदलता जाएगा। जब छोटी चीज में हम विश्वास योग्य होंगे तो वो हमको बड़े बड़े काम सौंपेगा कि ये दीवार बनकर तैयार हो जाए, ये जागृति का एक 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 कार्य शुरू हो जाए कि दुश्मन हमारे परिवार में, मेरे अपने जीवन में, मेरे परिवार में और मेरी कलीसिया में घुसपैठ ना करने पाए। आज प्रभु की यही पुकार है, प्रभु आज आपसे यही चाहता है, वो अनुशासित जीवन चाहता है। हम इस पूरे अध्याय के अनुसार मैंने यही सीखा है। फिर दूसरी बात जो है वो है एकता ना, यूनिटी थी उन लोगों में। पूरा अगर परिवार कार्य कर रहा है तो वो कार्य कर रहा है, सो प्रार्थना करें कि पहली बात कि हम अपना अपना काम समझ सकें परिवार के अंदर और कलीसिया के अंदर, और फिर उसके बाद परिवारों में और कलीसियाओं में एकता लाने वाले प्रभु के सेवक खड़े हो जाएं। ऐसे प्रभु के सेवक खड़े हो जो यूनिटी लाने के लिए हो, जो कि ये ना हो कि एक दूसरे को लड़ाने वाले हो, भिड़ाने वाले हो। क्योंकि अगर कोई कार्य प्रभु का कार्य रुक सकता है तो केवल एक ही कारण है, और उसका वो कारण है कि आपस में लड़ाई झगड़ा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना उसके 17वें अध्याय में एक बड़ी महायाजकीय प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें वो 3 बार इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, हे पिता, जैसे हम तीन एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, ये हम में एक हो जाए, ये आपस में एक रहे।
क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि एक ही चीज जो है वो कलीसिया को काम नहीं करने देगी, और वो है डिसयूनिटी, आपस में जो है प्रतियोगिता, जलन, और सब चीजें शाऊल की, जैसे मैं बताती आ रही हूँ, शाऊल की आत्मा काम करने लगेगी तो ये लोग कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं उस समय। आइए उस प्रार्थना का दावा करें हम कि प्रभु, जो आपने उस समय प्रार्थना किया था कि हम कि इनके बाद भी आज तक जो भी लोग विश्वासी हैं वो यूनिटी में रहें, और प्रभु जो अगुवे हैं उनको परख का आत्मा दे। उनको क्या परख होना चाहिए? कौन से लोग उनको, पहली बात तो वो खुद जो है वो प्रभु को महिमा देने वाला हो, अपने पेट अपनी महिमा के लिए कार्य ना करे। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोग जो हैं उनको एक कर ले, ताकि उनके साथ काम करने में आसानी हो। नहमाया ने यही किया, और उसने कुछ लोगों को चुना था, और फिर इन 43 परिवारों को चुन लिया, और ऐसा उनके जीवन में डाला कि तुम अपना अपना कार्य करो। और उसने परख का आत्मा उसके अंदर था। तो हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो कि प्रभु की महिमा करें और आपस में एक रहे, और नेहमाया ने भी यही किया। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे आज कि प्रभु जो है वो हम जो है वो अपने अपनी सेवा को समझ सके कि किस एरिया में प्रभु ने किया है और रखा है हमें कार्य करने के लिए। जब तक हमारे बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, या प्रभु ने पहले हमको कुछ काम सौंपा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सालों तक सिर्फ देखती थी जगह सही रहे, और किसी को पता भी नहीं था कि मैं एक टीचर हूँ, एक बाइबल टीचर हो सकती हूँ। और फिर यूनिटी का हम ख्याल रखें। और तीसरी बात, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर आज प्रार्थना करेंगे, नेहमाया के 3 अध्याय का 12वें पद में लिखा हुआ है। देखिए मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, 12वें पद में क्या लिखा है। इस 19वां जो परिवार था वो कैसा परिवार था, 12 पद में, इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। उसके बेटे नहीं थे, बाद में भी इसका वर्णन हम पाते हैं, जब जब लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था बाद में, जो जो कनान देश था, उस समय इन बेटियों को अलग से भाग मिला। और यहाँ पर जो है वो बेटियों ने मिलकर अपने पिता के साथ दीवार को बनाया। आज भी बहुत सी बहनों को प्रभु चुन रहे हैं, बहुत सी स्त्रियों को चुन रहे हैं जो प्रभु की सेवा कर सकें, परंतु उनको परिवारों की और कलीसियाओं की के उत्साह की जरूरत है। उनको उनको आर्थिक की जरूरत है। मैं ऐसी बहनों को जानती हूँ जो कि बहुत दूर दूर पैदल जाती हैं, रिक्शे के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, और वो प्रभु की सेवा करना चाहती। कई ऐसी बहनें जिनको कि उनके विश्वासी पति भी कहते हैं कि नहीं, तुम प्रभु की सेवा नहीं करोगी, और वो उसको सेवा नहीं करने देते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे उन महिलाओं के लिए जो कि प्रभु की सेवा में है, उनको पूरी तरह से उत्साहित किया जाए, और उनके लिए जो है उनको उनको परिवारों से और कलीसिया से उत्साह मिले, ताकि वो भी जो शल्लूम की बेटियों के समान दीवार में बनाने में सहायक हो सके। प्रभु ने इस समय अपनी बेटियों को बहुत बड़ा स्थान दिया हुआ है। जैसा कि मैं हमेशा बताती आई हूँ, 2005 में प्रभु ने मुझे ये एक दर्शन दिया कि इन दिनों में प्रभु ऐसी स्त्रियों की सेना खड़ा करेगा जो कि प्रार्थना करने वाली होंगी, जो वचन के अनुसार प्रार्थना करने वाली होंगी, और वो परमेश्वर के कार्य को कर सकेंगी। और फिर हम देखते हैं एक और बात, नेहमाया के इस 3:5 में देखते हैं कि रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर नहीं लिया। वहां कुछ रईस थे, उन्होंने नहीं लिया, एक पर्टिकुलर स्थान है। तो
हम प्रार्थना करेंगे कि और हम देखते हैं कि नेहमाया ने उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं करी कि अरे तुम रईस लोग नहीं कर रहे हो। उसने प्रभु के ऊपर डाल दिया। जो नहीं आना चाहता है सेवा में, और उनको जबरदस्ती ना करें, परंतु जो प्रभु की ओर से उत्साहित किया जाता है उसको करें। परंतु साथ साथ में प्रार्थना करें कि हमारी कलीसियाओं में अमीर और गरीब लोग, अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग, स्त्री और पुरुष, सभी लोग प्रभु की सेवा में आ सके। तो हम आज जो है हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। पहली बात हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, और परिवारों में किस प्रकार से जो है प्रभु ने हमें अनुशासन के साथ लेके गया। और प्रार्थना करें कि हर एक जन अपने अपनी बात को सुने और वही करे जो प्रभु चाहता है, दूसरे के उसमें खलल ना डाले। जैसे पतरस सोच रहा था कि यूहन्ना का क्या होगा, हमें किसी दूसरे से मतलब नहीं है। तीसरी बात है कि हम एकता के लिए प्रार्थना करें। ऐसे प्रभु के सेवक खड़े हो जाएं जो यूनिटी के लिए परख का आत्मा रखें। और फिर उसके बाद बेटियों के लिए प्रार्थना करें। और चौथी बात और पांचवी बात, हम प्रार्थना करें रईसों के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए, चाहे वो अमीर है, गरीब है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, स्त्री है, पुरुष है। और और मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ, इस बात के लिए प्रार्थना करें कि आज प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं। मेरी रोज प्रार्थना यही रहे कि प्रभु आज आप किस प्रकार से मेरी सेवा लेना चाहते हैं। क्या आज आप मेरे घर किसी को भेजेंगे, किसी परिवार को भेजेंगे जिसके लिए मुझे प्रार्थना करनी हो। और सच बात है, प्रभु करता है, पर्टिकुलर बात को बताता है कि आज तुम ये करो, आज तुम वो करो। और यदि हम उस बात को करते रहते हैं तो हम प्रभु के उस कार्य को, सेवा को, जो अंतिम दिनों में जागृति लाने की है, जो जागृति में दीवार तोड़कर शैतान आना चाहता है, उसको मरम्मत करने की है, रोज मरम्मत करने की है, ताकि इतना सा भी बिल उसको मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और मेरे मेरे कलीसिया में ना मिल सके। और और इन सब का असर मेरे ऊपर ना हो। पतरस के समान हमको भी प्रभु कह रहा है, तुझे उससे क्या मतलब, तुझे तेरे पति से, पत्नी से और तेरी सास से, अरे वो तो मेरे साथ है नहीं, मैं क्या करूं, मैं नहीं कुछ कर सकता ना। और सब प्रभु के हाथ में सौंप दी। जो प्रभु ने आपको कहा है वो आप करिए बस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सो जया, आप हमारे साथ प्रार्थना करें। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने सुना है, और इन इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। जया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम सब एक मन होके परमेश्वर प्रभु जी इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु नेहम्याह ने एक लीडरशिप में खड़े होके परमेश्वर प्रभु जी और सब कुछ आपकी अगुवाई में परमेश्वर पिता बहुत अच्छे से कर पाया परमेश्वर प्रभु जी। और आज हमने देखा प्रभु जी कि किस प्रकार से उस दीवार का निर्माण हुआ परमेश्वर प्रभु जी, और जो परमेश्वर प्रभु बिना किसी गड़बड़ के, बिना किसी नासमझी के प्रभु जी आपने उसकी अगुवाई करी, और हर एक परिवार ने पार्टिसिपेट किया परमेश्वर प्रभु जी कि उस दीवार को बना सके परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आज हम सब अपने परिवारों के लिए और दूसरे के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक परिवार को परमेश्वर प्रभु जी अपनी बुलाहट में जो आपने खड़ा किया है परमेश्वर पिता, प्रभु हर एक जन अपनी बुलाहट को, उस काम को जान सके यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस काम के लिए आपने उनको बुलाया है, चुना है, ठहराया है और कलीसिया में रखा है परमेश्वर पिता, कि वो आपकी महिमा करे, आपकी सेवा करे परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक परिवार की अगुवाई करे, खासकर प्रभु हम सब जितने यहाँ पर हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि एक एक परिवार को परमेश्वर प्रभु जी आप स्पर्श करें और बातचीत करें प्रभु जी, कि कोई भी परिवार बेकार नहीं है, कोई भी परिवार परमेश्वर बिना काम का नहीं है प्रभु जी, लेकिन हर एक के जीवन में आपने बड़े बड़े काम को रखा है परमेश्वर पिता, और वो परमेश्वर प्रभु अपनी बुलाहट में खड़े होकर उस काम को कर सके। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से
पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी परिवारों में यूनिटी के लिए परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर प्रभु हर एक परिवार में परमेश्वर यूनिटी आए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी कलीसिया तभी बढ़ सकती है, आपका राज तभी बढ़ सकता है, आपका काम तभी पूरा हो सकता है जब परिवार में यूनिटी होगी परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, हर प्रकार से पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में जो शैतान बार बार डिसयूनिटी को लाता है, हम यीशु मसीह के नाम से उखाड़ के बाहर करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और हर एक परिवार में प्रभु यीशु के नाम से लोग एक मन हो और परमेश्वर प्रभु जी यूनिटी में बने रहे, ताकि कलीसिया में यूनिटी बनी रहे परमेश्वर पिता। हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर प्रभु इस बात के लिए प्यारे प्रभु जी। और हम खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपने स्त्रियों को चुना है परमेश्वर प्रभु जी, और आपने एक एक जन को परमेश्वर पिता बुलाया है प्रभु जी, चाहे वो अपने आप को कैसा भी समझे परमेश्वर पिता, लेकिन आपने हर एक स्त्री को मरियम मगदलीनी के समान प्रभु जी, यहाँ पर परमेश्वर प्रभु जी सलूम की बेटियों के समान प्रभु जी आपने हर एक को बुलाया कि उस दीवार को बना सके परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि कोई भी अपने आप को तुच्छ न जाने, कोई भी अपने आप को बेकार न जाने, कोई भी ये न जाने कि मुझे परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। प्रभु आपने हर एक को प्यार किया है प्रभु, और आपने हर एक स्त्री को बुलाया है कि वो परमेश्वर के राज्य में काम करे परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जिनको परमेश्वर प्रभु जी दबाया जाता है, खासकर प्रभु जी जो स्त्रियां सेवा करने के लिए चाहती हैं, लेकिन परिवार में कलीसिया में उनके ऊपर दबाव रहता है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक स्त्रियों के सपोर्ट में कलीसिया खड़ी हो सके, हर एक स्त्री के सपोर्ट में परिवार खड़ा हो सके यीशु मसीह के नाम से पिता। क्योंकि जो काम आपने दिया है प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो सके परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में प्रभु जी। आज हम जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी होने दे पवित्र आत्मा इस काम को प्रभु आप पूरा कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर पिता ना सिर्फ अमीर ना सिर्फ गरीब परमेश्वर पिता, प्रभु हर प्रकार के लोगों को आपने बुलाया है, कलीसिया में रखा है प्रभु, कि हर एक जन अपना अपना काम करे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु लोग अपनी बुलाहट को समझ सके, और परमेश्वर को ये ना कहने पाए कि मुझे इस काम के लिए नहीं बुलाया गया, मैं नहीं करूंगा, पर पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के ये काम को परिवार कलीसिया में करने वाले बन जाए परमेश्वर, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो परमेश्वर पिता, चाहे वो रईस हो परमेश्वर प्रभु जी। हम विनती करते हैं कि आपने कलीसिया में हर एक को रखा है, और हर एक जन परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आज की सुबह प्रभु सच में पिता हम आपकी आवाज को सुनने पाए परमेश्वर पिता, हम अपने कानों को तैयार करें प्रभु, अपने मन हृदय को तैयार करें प्रभु, कि आज के दिन आप हमसे क्या चाहते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो घर पे है परमेश्वर प्रभु जी, और हम सोचते हैं कि आज हमारे पास कोई काम नहीं है प्रभु जी, लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी कि हर दिन आप अपनी महिमा को, अपने काम को पूरा करने वाले परमेश्वर है हर एक के जीवन में प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते कि हम सब पवित्र आत्मा से उस आवाज को सुन सके कि आज प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है, और परमेश्वर की महिमा के लिए मुझे कहाँ इस्तेमाल होना है प्यारे परमेश्वर पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और हम ये कहते हैं प्रभु जी कि सच में प्रभु इन सब बातों के बीच में प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने वाले बने यीशु मसीह के नाम में। आप हमें चाहे छोटा काम दे चाहे बड़ा काम दे परमेश्वर प्रभु जी पिता, सब बातों में यीशु मसीह महिमा पाए परमेश्वर प्रभु जी, और परमेश्वर को महिमा मिले प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी महिमा सारा आदर आपको मिले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये सारी प्रार्थनाओं को सुना है, और आज दिन भर आप इसको करते रहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप तीसरा अध्याय एक बार फिर पढ़िए, और जैसे मैंने 43 परिवारों के बारे में देखा है, आप जरूर से देखिए, और उसके आगे भी आप पढ़ लीजिए। अब हम लोग मैं दो विशेष सूचनाएं देना चाहती हूँ। एक तो ये कि 1 सितंबर से
5 सितंबर तक हम लोग रात में 10 बजे से 11:30 बजे तक एक विशेष प्रार्थना सभा रख रहे हैं। उसमें आप जरूर भाग लें। और उसका नाम, यूट्यूब का नाम है चट्टान। और जब मैं आपको लिंक भेजती हूँ तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसकी घंटी जिसे कहना चाहिए बजाकर लाइक कर दीजिए, ताकि वो चीज ऊपर आ जाए। और फिर YouTube जैसे ही आप खोलेंगे, कोई भी खोलेगा तो उनके सामने ये होगा। और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ये भी एक वो बात है कि हम जो है वचन में आगे बढ़ें, और किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है वो हम कर सकें। मैं विश्वास करती हूँ कि आप पहली मतलब कि मंडे से आप लोग जुड़ेंगे। और कल कल सैटरडे, तो कल तो 12 बजे से मीटिंग है, सॉरी 2 बजे से होती है, वो होगी। और दूसरी बात है कि आज परिवारों के लिए हम हरिद्वार के में जो एक ग्रुप है, प्रेयर वॉरियर्स, उनके साथ मिल रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके भी लिंक मैं आज आपको भेज दूंगी, आप लोग जुड़ सकते हैं और दूसरों को भी आप दे सकते हैं। और ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, हमारे परिवार के द्वारा हो रही है। और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। आप प्लीज प्रार्थना करते रहें, और ताकि हम लोग इस अंतिम दिनों में इस दीवार को जल्द से जल्द बना सकें, और एक जागृति को अपने देश में देख सकें। हम लोगों का एक ही मकसद है, और वो है कि सबके सब नेहमाया बन जाए। सबके सब जो है वो अपने अपने एरिया में खड़े हो जाए। क्योंकि एक जन बहुत लोगों को नहीं, वो मैं अक्सर सोचती हूँ कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहां अगर 100 पर प्रभु के सेवक भी खड़े हो जाए तो कम है, क्योंकि इतनी जनसंख्या है कि उनको उनको प्रभु के बारे में बताना, उनको डिसाइपल बनाना, उनको मिशनरी बनाना, उनको जो है आगे बढ़ाना, एक प्रभु का सेवक नहीं कर पाएगा। उसके साथ और लोगों को जोड़ने का जरूरत होगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, प्लीज आप मुझे वॉइस मैसेज जरूर भेजिए या फोन जरूर करिए। अगर मैं नहीं उठाती हूँ तो जरूर से वॉइस मैसेज भेज दीजिए। मुझे आपके फीडबैक की बहुत लालसा रहती है कि आपको कैसा लग रहा है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या। ठीक है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की सभी को, जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की दीदी, जी दीदी, को जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। सबको शालोम शालोम और शालोम।